3 साल, पूरा 3 साल बीत चुके थे। राधा आज भी उसी घर में रहती थी। वो घर जो कभी उसे छोटा लगता था, आज वही उसे खाली लगता था। पहले उसे शिकायत थी, ये घर छोटा है, जिंदगी छोटी है, सपने छोटे हैं। अब घर बड़ा नहीं हुआ, पर सन्नाटा बहुत बड़ा हो गया। रात के 11 बजे थे, खाना बन चुका था, पर प्लेट सिर्फ एक ही लगी थी। राधा ने आदत से मजबूर होकर दूसरी प्लेट भी निकाल ली। फिर कुछ सेकंड उसे देखती रही और धीरे से वापस रख दी। आंखों में हल्की नमी तैर गई। धीरे से बोली, तुम होते तो कहते, इतना कम नमक क्यों डाला। और पहली बार उसने खाना छोड़ दिया। उधर मुंबई, 27वीं मंजिल, ग्लास की दीवारों वाला ऑफिस। सामने पूरा शहर चमक रहा था। आरव खड़ा था। सूट महंगा, घड़ी करोड़ों की कंपनी का गिफ्ट, नाम बिजनेस मैगजीन के कवर पर। लेकिन चेहरा अब भी वही शांत। पीछे से मैनेजर बोला, सर, दुबई वाले क्लाइंट ने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सभी लोग तालियां बजाने लगे, पर आरव बस मुस्कुराया। ना खुशी, ना जोश, ना गर्व, सिर्फ एक हल्की सी थकान। उसने शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोला, काश ये सब तब होता जब वो थी किस्मत का पहला मोड़। कुछ दिनों बाद राधा एक स्कूल में जॉब इंटरव्यू देने गई थी। अब हालात ऐसे थे कि उसे नौकरी करनी ही पड़ रही थी। मां बीमार रहती थी, खर्च बढ़ चुके थे। रिसेप्शन पर बैठी थी, तभी सामने गेट पर अचानक कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। पूरा स्कूल स्टाफ बाहर भागा। जल्दी आओ, चीफ गेस्ट आ गए। बच्चे लाइन में लग गए। राधा ने भी मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। कार का दरवाजा खुला। आरव उतरा, सूट में, आत्मविश्वास में, लेकिन आंखें अब भी वही। राधा के हाथ से फाइल गिर गई। सांसें तेज हो गई। 3 साल बाद वो सामने था, आमना सामना। स्टेज पर आरव बच्चों से बात कर रहा था। कभी किसी को उसकी कमाई से मत आंकना, इंसान की असली कीमत उसके साथ निभाने से होती है। राधा की आंखें भर आई। ये लाइन सीधे उसके दिल में लगी। कार्यक्रम खत्म हुआ। भीड़ हटने लगी। राधा पीछे मुड़ी, जाने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, राधा। वो जम गई। धीरे से पलटी। दोनों आमने सामने। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई फिल्मी हवा नहीं, बस 3 साल का सन्नाटा। सबसे कठिन बातचीत। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। आरव ने सामान्य आवाज में पूछा, कैसी हो। राधा के गले से आवाज नहीं निकली। काफी कोशिश के बाद, ठीक हूं। आरव ने सिर हिलाया, फिर बोला, अच्छा है। बस इतना। ना ताना, ना शिकायत, ना गुस्सा। यही सबसे भारी था। राधा रो पड़ी, तुम बदल गए हो। आरव हल्का मुस्कुराया, नहीं, मैं वही हूं। बस अब उम्मीद नहीं रखता। ये सुनते ही राधा का दिल टूट गया। सच का सामना। राधा, तुम खुश हो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, काम में हां, जिंदगी में नहीं। राधा ने धीरे से पूछा, शादी। आरव ने सिर हिलाया, नहीं। राधा की सांस अटक गई। क्यों। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जिसे दिल से पत्नी माना। उसे कागज से अलग करने के बाद दिल किसी और को समझ नहीं पाया। राधा रो दी। लोग गुजर रहे थे, पर उस पल दुनिया रुक गई। पछतावे का बोझ। राधा बोल पड़ी, मैं गलत थी आरव। मुझे पैसा चाहिए था, स्टेटस चाहिए था, पर मुझे समझ नहीं आया कि सुकून तुम थे। आरव शांत रहा। वो पहले जैसा ही था, बस अब टूटना बंद कर चुका था। अब ये बात कहने से क्या बदलेगा राधा। राधा, सब, अगर तुम चाहो तो। आरव, मैंने चाहना बहुत पहले छोड़ दिया। किस्मत की दूसरी चोट।
तभी अचानक राधा की मां बेहोश होकर गिर गई, जो पास खड़ी थी। सब घबरा गए। आरव तुरंत दौड़ा, उन्हें उठाया, अपनी कार में बैठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर, हार्ट की समस्या है, तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। राधा के पास पैसे नहीं थे। वो रोते हुए खड़ी रही। आरव ने कार्ड आगे बढ़ाया। ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। राधा बोली, नहीं, मैं वापस कर दूंगी। आरव, ये एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। राधा चौंक गई। जिम्मेदारी? आरव, तलाक रिश्ते तोड़ता है, फर्ज नहीं। राधा वही बैठकर रोने लगी। अस्पताल की रात 2 बजे। कॉरिडोर में 2 लोग, एक बेंच, 2 अलग दुनिया। राधा, तुमने कभी मुझे नफरत नहीं की? आरव, बहुत की। फिर समझ आया, तुम मुझे नहीं, मेरी हालत को छोड़ कर गई थी। राधा टूट गई। मुझे लगा तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आरव हल्का हंसा। मुझे भी। दोनों पहली बार साथ मुस्कुराए। लेकिन दर्द अब भी था। सबसे बड़ा सच। राधा ने धीरे से पूछा, अगर उस दिन मैं नहीं जाती? आरव ने जवाब दिया, तो शायद मैं करोड़पति नहीं बनता, पर शायद हम खुश होते। दोनों चुप। उस रात पहली बार पैसा छोटा लगा। नया मोड़। सुबह डॉक्टर बोले, अब खतरा टल गया। राधा ने राहत की सांस ली। मुड़ी। आरव जा रहा था। रुको। वो रुका। राधा, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हम अजनबी बनकर बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोस्ती उम्मीद देती है, और मैं अब उम्मीदों से डरता हूं। वो चला गया। राधा वही खड़ी रही। इस बार उसने पहली बार महसूस किया, तलाक कागजों से नहीं, समय से होता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद राधा को एक पार्सल मिला। अंदर एक स्कूल अपॉइंटमेंट लेटर था, प्रिंसिपल पोस्ट, और एक नोट, तुम बच्चों के साथ खुश रहती हो, मैंने बस रास्ता आसान किया है। आरव। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। धीरे से बोली, तुम आज भी मेरा ख्याल रखते हो, और मैं आज भी तुम्हारी नहीं रही। खिड़की से बाहर देखा। कहीं दूर, किसी शहर में, एक आदमी अब भी उसे छोड़ नहीं पाया था।